नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और दोस्तों, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन नित्य साइंस से संबंधित उन टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो आपके रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज की टॉपिक्स लिया है कोशिका। जी हाँ, आज की हमारी टॉपिक्स है कोशिका। और दोस्तों, इस कोशिका से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हमने समाहित किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कोशिका से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और ये देख लेते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है और कोशिका की संरचना कैसे होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, एक एक प्रश्नों के संग्रह को आपके सामने लाने का पूरा अथक प्रयास किया है और यहां से प्रश्न बनेगा तो आप इन प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे। दोस्तों, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आज से नहीं, आप लोगों के बीच में 10 वर्षों से जो है अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं कोशिका के बारे में और देखते हैं। कोशिका को पहले ऐसे ओरल समझते हैं, उसके बाद दोस्तों हम चित्र के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। हम चित्र से आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, एक एक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी कोशिका में। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कोशिका बहुत लॉन्ग चैप्टर है, एक वीडियो में इसको पूरा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पार्ट 2 में इसके सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले पार्ट 1 को देखते हैं। और दोस्तों, ये देखते हैं कि नाम, जी हाँ, कोशिका का जो नाम है उसको साइटो कहते हैं। जी हाँ, क्या कहा जाता है, साइटो कहा जाता है। और कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जी हाँ, उसको सेल कहा जाता है, लेकिन ऐसे हिंदी नाम इसका क्या है, साइटो कहा जाता है। और दोस्तों, साइटोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और सिर्फ साइटो की बात करेंगे तो वो कोशिका होगा, अगर उसमें लॉजी शब्द जुड़ गया है तो इसका मतलब कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और अगले पॉइंट पर चलेंगे। दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया है। जी हाँ, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। एक एक पॉइंट को आप देखिएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो मेरे प्यारे बंधु, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। जी हाँ, स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया है। और दोस्तों, जीवित कोशिका, जी हाँ, जीवित कोशिका की बात करें, ये तो मृत कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक ने। अगर हम जीवित कोशिका की बात करें तो दोस्तों, ये एंटोनी वान लीeuwenhoek का नाम सुना है ना, एंटोनी वान लीeuwenhoek का नाम सुना है। तो दोस्तों, जीवित कोशिका की जो खोज किया था लीeuwenhoek ने किया था। और दोस्तों, इसकी कड़ी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यह पूछा जाता है कि एग्जाम में कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है ये देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, अगर बड़ा में पूछेगा तो। जी हाँ, और अगले पॉइंट पर बात करेंगे, सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है। जी हाँ, सबसे तेज कोशिका विभाजन की यदि बात करें तो प्यारे मित्रों, ये यकृत में होता है, लीवर में। अगर चाकू मार दो तब भी ये तुरंत घाव भर लेगा, बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका जो विभाजन की क्रिया होती बहुत तीव्र गति से होती है। जी हाँ, कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है
वो तीव्र गति से होती है और किस में होती है, यकृत में होती है। और यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहा जाता है। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कोशिका विभाजन किस में नहीं होता। जी हां, कोशिका विभाजन बॉडी में कहां पर नहीं होता, तो मेरे प्यारे बंधु याद रखना, ब्रेन मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता। इस पॉइंट को देखिएगा। और यहां से ना जाने कितनी बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है या नहीं, या बॉडी के अंदर किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना, ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए मनुष्य को मस्तिष्क को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आनी चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई गहरी चोट लग जाती है तो व्यक्ति को बचना मुश्किल होता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर ये कपाल के अंदर अगर आपको चोट पहुंच गई है तो बचना नामुमकिन है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जानते हैं, जो ब्रेन का जो याद रखना ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में जल्दी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं यहां कोशिका जो बनती है वो बनने का कार्य नहीं होता। इसलिए क्या होता है, ब्रेन की जो चोट होती है बहुत खतरे की होती है। तो दोस्तों इसलिए जो है यातायात के जो नियम होते हैं उसमें आप लोगों को जो हेलमेट पहनने के लिए संदेशा दिया जाता है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपका सर जो है पूरी तरह बचा रहे, क्योंकि यहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है और कोशिकाएं नहीं बनती है। और दोस्तों अब अगले पॉइंट में देखेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका। जी हां, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो अंडाणु में। जी हां, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, अंडाणु में पाई जाती है। और दोस्तों मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो स्पर्म में पाई जाती है। जी हां, मानव में सबसे जो छोटी कोशिका है वो किसमें पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है। और दोस्तों अगले पॉइंट पर देखेंगे, इधर आपको छोटा सा चित्र बना दिखाई दिया होगा, इसलिए कि हमने इस चित्र को बनाया है कि इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कोशिका कहते किसको हैं। जी हां, कोशिका किसको कहते हैं आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों कोशिका, हमारा जो बॉडी है ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। जी हां, यह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम ऐसे बात करें तो जैसे ईंट ईंट से लोग घर बना देते हैं, वैसे सेम टू सेम कोशिका हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही बनी है। असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। जैसे मैंने आपको सामने से दिखा है, इसको आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों ये एक कोशिका है। जी हां, एक कोशिका है। और इन कोशिकाओं में क्या बहुत तरह के जीव द्रव्य भरे होते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, तब हम आपको चित्र बनाकर उसके माध्यम से समझाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन सारे प्रश्नों को आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट कराने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों देखिएगा, दोस्तों कोशिका, जी हां, जब कोशिका एक होती है तो उसको कोशिका बोला जाता है, लेकिन यही कोशिकाएं जब समूह में बन जाती है, जी हां, जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ऊतक बोला जाता है। और यहां से प्यारे मित्रों ये प्रश्न आते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो जैसा मैंने इसमें चित्रण किया है, कोशिकाओं का ये समूह बनाया है, और इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। और प्यारे मित्रों आपको बता दूं, इसी ऊतक में क्या जमा होती है, वसा। जी हां, हमारे शरीर में जो वसा होती है बॉडी में, याद रखना इसी ऊतक के अंदर ही जमा होती है। कौन सी, वसा, ऊतक में ही एकत्र होती है। और दोस्तों ये मैंने एक अंग बना दिया है आपको समझाने के लिए कि ऊतक का काम क्या है, मिल करके क्या करती है, अंग का निर्माण करती है। जी हां, क्या करती है ऊतक, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये हाथ क्या है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये देखिए, ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करती है, अंग का निर्माण करती है। और दोस्तों अंगों से मिल मिलकर क्या बना है, मानव का शरीर बना है। जैसा कि मैंने सुखराम भाई का इसमें चित्र बना दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों अब क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, अब माइटोकॉन्ड्रिया को चित्रण से हम समझने का प्रयास करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, शरीर का पावर हाउस की एक कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूछता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बंधु 65 से 70% से एवं भी इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। जी हाँ, 65% से ऊपर और 80% के बीच में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन से बना होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर बॉडी में पूछता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कितने परसेंट होती है मात्रा, तो मेरे प्यारे बंधु मैं आपको बॉडी के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि 15% होता है प्रोटीन। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर 15% प्रोटीन होता है और वसा कितना होता है, 12%। इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, जी हां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए कितने परसेंट होता है, तो प्यारे बंधु 10% डीएनए पाया जाता है। अगर ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए कितने परसेंट होता है, तो आरएनए कितना पाया जाता है, 5% आरएनए होता है, 10% डीएनए होता है और 65% से लेकर 80% के बीच में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। और दोस्तों अब देखेंगे इसी के आगे क्या देखने का प्रयास करेंगे कि अब ये देखेंगे कि डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु मैं आपको बताना चाहता हूं डीएनए और आरएनए। जी हाँ, डीएनए और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और आपको बता देना चाहता हूं डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जी हां, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये सब कोशिकाओं में भाई आपको पढ़ाया जा रहा है। डीएनए आरएनए किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। जी हाँ, ट्रांसलेशन कहा जाता है। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन कहा गया और आरएनए से जब प्रोटीन बना तो उसको क्या कहा गया, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिएगा राइबोसोम क्या होता है। जी हाँ, राइबोसोम क्या होता है, इस पॉइंट को आप देखिएगा। जी हाँ, राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम दोस्तों ये भी कोशिका में पाया जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जी हां, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं। यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहां पर होता है प्यारे बंधु, राइबोसोम में होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं गाल्जी काय, जी हां, ये सब कोशिका के अंदर पाया जाता है प्यारे बंधु। इसको देखिएगा गाल्जी। जी हां, गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं ये एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर करता रहता है। जी हां, क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का कार्य गाल्जी काय को कहा जाता है। और ये क्या करता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा मुंह में चाहिए, दौड़ रहे हैं तो पैर में चाहिए, हाथ से वर्क कर रहे हैं तो हाथ को चाहिए। तो याद रखना इसका काम ये होता है कि ये ऊर्जा को जहां जरूरत होती है शरीर के अंदर वहां पर पहुंचाने का कार्य किसका होता है, गाल्जी काय का होता है। और दोस्तों गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जी हां, इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। किसे कहा जाता है, गाल्जी काय को कहा जाता है। और दोस्तों इसके आगे देखिएगा और क्या है, लाइसोसोम। जी हां, लाइसोसोम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइसोसोम। जी हां, लाइसोसोम का कार्य क्या है,
याद रखना, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में मदद करना। जी हां, क्या करना? कोशिका विभाजन में मदद करना। अर्थात याद रखना, जब नई कोशिका बनती है तो उस नई कोशिका में लाइसोसोम का काम क्या होता है? सहायता करना। क्या करना? सहायता करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम कहा जाता है दोस्तों। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है। डी डुबे ने किसकी खोज किया है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किया है? डी डुबे ने इसकी खोज किया है। और दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। जी हां, क्या कहते हैं इसे? आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों, ये आत्मघाती, जब ये सुरक्षा कोशिकाओं को नहीं कर पाती है, जो उसमें तमाम प्रकार के अणु पाए जाते हैं, अगर वो इसके सहायता से कार्य नहीं करते हैं तो याद रखना ये स्वतः नष्ट हो जाता है। पहले तो ये दूसरे को नष्ट कर देता है, तब उससे कोशिकाएं बच जाती। अगर तब भी कोशिका नहीं बचती तो याद रखना ये फट करके स्वयं खत्म कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे पुनः नई कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किया है? डी डुबे ने किया है। और दोस्तों, अगले पॉइंट पर थोड़ा और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोशिका, मेरे प्यारे बंधु, कोशिका बहुत लॉन्ग चैप्टर है और यहां से अभी आपको सेकंड वाला जो पार्ट में वीडियो है उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और देखते रहिए इसमें अभी क्या क्या है। मियोसिस क्रिया, जी हां, मियोसिस क्रिया क्या होती है? मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया। दोस्तों, मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया क्या होती है? याद रखना, कोशिका जो विभाजन की क्रिया होती है उसे मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका विभाजन होती है किस क्रिया के माध्यम से होता है? या तो मियोसिस क्रिया बोलते हैं या तो माइटोसिस क्रिया कहा जाता है। और मेरे प्यारे बंधु, अगर देखने के बाद आपको यह सेशन पसंद आया है तो आप लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं, आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।